हेलो फ्रेंड, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीडियो में आप स्वागत है। अब देख लेते हैं कि कल 5 नवंबर को यानी मंगलवार को बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक काफ़ी बड़ी कैंडल बनने वाली है, तो आज हुआ भी ऐसे ही और काफ़ी बड़ी एक कैंडल बन गई, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बन सकती है। लेकिन हल्का सा ये अगर आप देखेंगे, ये एक विक आई है नीचे की तरफ, तो एक सपोर्ट ऐसा भी हो सकता है सपोर्ट ले रहा हो। तो अब तो या तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा या फिर आपको एक नीचे की तरफ एक और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल्स क्या रहेंगे ये देख लेते हैं। अभी आपको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 51,215 की। अभी बैंक निफ्टी को इन केस ये अपने लो को यानी कि 51,215 के नीचे सस्टेन करता है, तो आपको नया लो देखने को मिलेगा। वो आपको मिलेगा 51,000 के लेवल पर जाएगा। और अगर इस सपोर्ट नहीं लेता है यहाँ पे भी, तो आपको नीचे के 50,300 और 49,700 के लेवल भी नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड का मूवमेंट आपको कैसे मिलेगा? अपसाइड का मूवमेंट आपको अब जब भी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 51,800 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करेगा। जब भी ये ब्रेक करेगा अपसाइड में 51,800 को, तो फिर आपको 52,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, मैं आपको बताया था ये जो लेवल है अभी ब्रेक करने की बिल्कुल कगार पे है। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको ये जो टारगेट है बैंक निफ्टी 46,000 तक के लेवल आपको छूता हुआ भी मिल सकता है। अभी ये देखना है कि यहाँ पे क्या करता है। हो सकता है यहाँ पे अभी कंसोलिडेट करे एक दो दिन और फिर नीचे की तरफ आए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर बाद में जिस दिन इसका एक्सपायरी हो उस दिन ही ब्रेक करे। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो आज जो 15 मिनट की कैंडल ही बन गई वो बहुत बड़ी बन गई। उसके बाद ट्रेड लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। मैंने आपको बताया था लो ब्रेक होगा तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर आपको देखेंगे एक इनसाइड कैंडल बनी है यहाँ पे, इस पर आप एक ट्रेड ले सकते थे। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ एक ये ट्रेड आपको मिल जाता, और ये लेवल जो था 51,073 का लो लगा के गया है बैंक निफ्टी। इनकेस बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, इसी लेवल पे खुल जाता है, मान लीजिए 51,600 से 800 के लेवल पे खुल जाता है, और आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है, शूटिंग स्टार मिले, या फिर कोई बेरिश मारूबूसी कैंडल मिले जैसे आज बनी है, या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन मिलता है और ब्रेक ये डाउन साइड में करता है एक रेंज को, या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो आप इसी का हाई लगा के एक ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड का। और उसके टारगेट आपके होंगे 51,400 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 51,200, और तीसरा टारगेट 51,100। फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज में 51,200 की रेंज में। तो फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि यहीं से एक अपसाइड मूवमेंट आई थी और यहाँ पे एक सपोर्ट भी ले रहा है। इन केस ये अपसाइड की तरफ निकल जाता है तो फिर आपको टारगेट 51,400 के और दूसरा टारगेट 51,600 का भी मिल सकता है, और फिर 51,800 का। चांसेस बहुत कम है अपसाइड का दोस्तों, नहीं देख रहा हूँ अभी मैं। इन केस बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे 51,000 के ही लेवल के आसपास ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है नीचे की तरफ का, तो जब भी ये अपने लोअर लेवल 51,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको फिर 50,300 के लेवल भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, और फिर उसके बाद 49,700 के लेवल। तो यहाँ पे आपको गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो आपको एक प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ऊपर जाके नीचे आता है या फिर डायरेक्ट नीचे चला जाता है। यहाँ पे आप नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं, और रेंज दे सकते हैं जो कि नीचे की तरफ ब्रेक हो। अपसाइड का ट्रेड लेना गैप डाउन की केस में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। ये है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चार्ट पैटर्न मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसको नाम बताइए। दूसरा अगर आप देखेंगे एक चार्ट पैटर्न मैंने आपको और बताया था उस दिन, ये चार्ट पैटर्न को क्या बोलेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप नाम बता सकते हैं। तीसरी चीज़ आज बताते हैं कि आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है लगभग, और फिर उसके बाद एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को नीचे की तरफ मिली। मैंने आपको लेवल बताया था 24,080 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर ये देखिए नीचे कहाँ तक इसने लो कर लगाया है, लो लगाया 23,816 का लो लगाया। अभी ये विक जो बता रही है, हो सकता है ये ट्रेंड चेंज होगा नहीं होगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा। जब तक ये अभी अपने लोअर लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक अभी नीचे का ट्रेड भी मत बनाइएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इन केस
23,816, यानी कि आज का लो अगर ब्रेक नीचे की तरफ होता है तो आपको आने वाले कुछ दिनों में 23,630 और उसके बाद 23,200 के टारगेट भी मिल सकते हैं। अपसाइड का ट्रेड आपको जब भी मिलेगा जब मार्केट 24,500 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो फिर आप 25,000 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो कि एक रेयर पॉसिबिलिटी लग रही है। अभी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, एकदम से जो डाउन साइड का बनाया ऐसे हो सकता है कवर करके यहाँ पे बुलिश मारूबुजी कैंडल बना दे। लेकिन कल ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट कर दिया तो यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करेगा। अगर ये नीचे की तरफ आना है तो फिर ये या तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी कल नीचे के लेवल पे, या फिर डाउन मूव मिलेगा आपको फास्ट एक और। तो कल देखना होगा कि कल क्या होता है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड रहने वाला है दोस्तों। ये सिर्फ लर्निंग वीडियो है, आपको ट्रेडिंग अपने ही हिसाब से करनी है, आप इससे लर्न करने की कोशिश करें। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मान ली निफ्टी आपको कल 24,300 के लेवल पे ओपन होता हुआ मिल जाता है और आपको कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है, या फिर कोई कंसोलिडेशन मिल जाता है, या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है, तो फिर आप इसका हाई का एसएल लगा के इस जोन का नीचे का लोअर जोन का एसएल लगा के, या फिर प्राइस एक्शन जब बनेगा उसी के हिसाब से ट्रेड नीचे का ले सकते हैं। फिर आपको जो टारगेट मिलेंगे, पहला टारगेट 24,200, दूसरा टारगेट 24,000 का और तीसरा टारगेट 23,950 का। ये फाइनल क्लोजिंग हुई है वो 23,995 की हुई है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है, 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल हाई चांसेस हैं कि ये इसी जोन में ट्रेड करता रहे, कंसोलिडेट ही करता रहे। इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है इसी जोन में 23,900 से लेकर 990 की जोन में, और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इसी अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो पहला टारगेट आपको मिलेगा 24,080 का, दूसरा टारगेट 24,200, तीसरा 24,300, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। इन केस ये फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, कंसोलिडेट होता है और एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो ये अपने लोअर लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है 23,820 के लेवल, और उसके बाद फिर नीचे 23,630 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो लास्ट में देखिए थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन ये कैंडल्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन केस यहाँ ओपन हो जाता है 23,850 के आसपास यहाँ पे, तो हो सकता है ये यहाँ से ऐसे घूमे और फिर नीचे की तरफ आए। तो जब ये अपना लो ब्रेक करेगा तब आप एक नीचे का साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपको बुलिश कैंडल मिल जाती है 23,850 के लेवल पे, अगर ये ओपन होता है यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर कोई कंसोलिडेशन, तो फिर आपको एक छोटा सा टारगेट मिल जाएगा 23,900 का ऊपर की तरफ, और दूसरा टारगेट 24,000 का। ट्रेंड अभी डाउन बना हुआ है, नेगेटिव ट्रेंड है, तो अप साइड का ट्रेड लेना खतरनाक है। लेंगे भी तो हाफ क्वांटिटी मिलेंगे। मैनेजमेंट भी करना है, प्रॉफिट भी सेव करना है जो आपने बनाया है। मान लीजिए कभी भी प्रॉफिट बनाए तो उसे सेव करने की कोशिश करिए नेक्स्ट उसमें। और तीसरा, आपको जिस तरफ ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करनी है। उसके अगर अपोजिट जाएंगे तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, हाफ। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी के वीडियो में इतने, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। गुड बाय।